सन 1889 की बात है। इटली के ट्यूरिन शहर में एक सड़क पर एक आदमी अपने घोड़े को बेरहमी से पीट रहा था। घोड़ा दर्द से कराह रहा था, लेकिन वह आदमी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तभी वहां से एक 44 साल का आदमी गुजर रहा था। जब उसने यह देखा तो दौड़कर घोड़े के पास गया और उसके गले से लिपट गया। वह जोर जोर से रोने लगा और फिर वहीं सड़क पर बेहोश हो गया। उस आदमी का नाम था फ्रेडरिक नीत्शे, दुनिया का सबसे अलग सोच वाला और विवादित फिलोसोफर। उस दिन के बाद नीत्शे का दिमाग हमेशा के लिए टूट गया। अगले 11 साल तक वह बिस्तर पर पड़े रहे। ना कुछ बोल सके, ना कुछ लिख सके, ना किसी को पहचान सके। लेकिन इससे पहले उन्होंने एक ऐसी किताब लिखी थी जो आज 138 साल बाद भी पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है। वह किताब थी बियॉन्ड गुड एंड इविल। एक मजेदार बात बताता हूं। जब यह किताब 1886 में पहली बार छपी तो पूरे एक साल में सिर्फ 114 कॉपी बिकी। लोगों ने इसे अनदेखा किया, कुछ ने इसे पागलपन कहा। लेकिन आज यह दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक है। आखिर ऐसा क्या था इस किताब में? नीत्शे ने एक ऐसा सवाल पूछा जो पहले किसी ने नहीं पूछा था। अगर अच्छाई और बुराई के बारे में जो कुछ भी हम मानते हैं वह सब झूठ हो तो? बचपन से तुम यही सुनते आए हो कि दया करना अच्छा है, विनम्र रहना सही है, माफ करना बड़ी बात है। यही नैतिकता है, यही धर्म है, यही सभ्यता है। और अब कोई आकर कहे कि यह सब एक झूठ है, यह कमजोर लोगों ने बनाया है ताकतवर लोगों को काबू में रखने के लिए, तुम्हारी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? शायद तुम कहोगे कि यह आदमी पागल है, खतरनाक है। और शायद तुम सही भी हो, क्योंकि नीत्शे के विचार इतने ताकतवर और विवादित थे कि 20वीं सदी में इनकी वजह से युद्ध हुए, नए आंदोलन बने और पूरी सभ्यताओं की सोच बदल गई। आज की इस वीडियो में हम उस किताब को समझेंगे जो तुम्हारी हर मान्यता को चुनौती देगी, जो तुम्हें असहज करेगी, लेकिन शायद तुम्हें एक नई तरह की आजादी भी दे देगी। यह है बियॉन्ड गुड एंड इविल की कहानी, फ्रेडरिक नीत्शे की कहानी, और शायद तुम्हारी अपनी कहानी भी। दोस्तों, पहले समझते हैं कि आखिर नीत्शे थे कौन और उन्होंने ऐसा क्या लिखा जो इतना विवादित हो गया। 1844 में जर्मनी के एक छोटे से गांव रोकेन में नीत्शे का जन्म हुआ। उनके पिता एक पादरी थे। घर में धर्म का माहौल था, बाइबल की बातें होती थीं। लेकिन जब नीत्शे सिर्फ 5 साल के थे तब उनके पिता की मौत हो गई। कहते हैं दिमाग की कोई बीमारी थी। उसके बाद नीत्शे की मां और बहन ने उन्हें पाला। बचपन से ही नीत्शे बहुत तेज थे। 24 साल की उम्र में, ध्यान देना, सिर्फ 24 की उम्र में वह बेसल विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बन गए। यूरोप के सबसे कम उम्र के प्रोफेसर। हर कोई सोचता था कि यह लड़का बहुत बड़ा नाम बनाएगा, लेकिन नीत्शे के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वह देख रहे थे कि पूरा यूरोप एक बड़े झूठ में जी रहा है। लोग चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से वे खोखले हो चुके हैं। वे सचमुच ईश्वर में विश्वास नहीं करते, बस दिखावा कर रहे हैं। और 1882 में नीत्शे ने अपनी किताब द गे साइंस में वह मशहूर पंक्ति लिखी, ईश्वर मर चुका है और हमने उसे मारा है। इसका मतलब यह नहीं था कि सचमुच कोई ईश्वर था जो मर गया। नीत्शे का मतलब था कि आधुनिक विज्ञान और तर्क की वजह से लोगों का ईश्वर में विश्वास खत्म हो रहा है। लेकिन समस्या यह है कि लोग इसे स्वीकार नहीं कर रहे। वे दिखावा कर रहे हैं कि सब कुछ पहले जैसा ही है। यह पाखंड नीत्शे को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब आते हैं बियॉन्ड गुड एंड इविल पर। यह किताब 1886 में आई। नीत्शे ने इसे अपनी जिंदगी के सबसे कठिन समय में लिखा था। उस समय वह बहुत बीमार रहते थे। भयानक सिरदर्द, आंखों में दर्द, पेट की तकलीफें। उनका कोई साथी नहीं था, बहुत कम दोस्त थे। वह अकेले रहते थे स्विस और इतालवी पहाड़ों में, छोटे छोटे किराए के कमरों में। उनकी किताबें कोई नहीं खरीदता था। उनके साथी उन्हें गंभीरता से नहीं लेते थे, कुछ तो उन्हें पागल मानते थे। लेकिन नीत्शे ने लिखना जारी रखा, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके पास एक जरूरी संदेश है जो दुनिया को सुनना चाहिए। हम सब मानते हैं कि सच अच्छी चीज है। हमेशा सच बोलो,
यही तो हमें सिखाया जाता है। लेकिन नीत्शे पूछते हैं, क्यों? किसने तय किया कि सच इतना कीमती है? क्या हो अगर कुछ झूठ हमारे लिए ज्यादा काम के हों, ज्यादा जरूरी हों? तुम्हें एक असल जिंदगी की मिसाल देता हूं। मान लो तुम्हारी मां कैंसर से मर रही है। डॉक्टर ने कहा है कि सिर्फ 2 महीने बचे हैं। अब तुम्हारी मां तुमसे पूछती हैं कि मैं ठीक हो जाऊंगी ना? तुम क्या करोगे? सच बोलोगे और कहोगे कि नहीं मां, आप मरने वाली हैं? या झूठ बोलोगे और कहोगे कि हां मां, सब ठीक हो जाएगा? ज्यादातर लोग झूठ बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वह झूठ ज्यादा दयालु है, ज्यादा मददगार है। तो नीत्शे की बात यह है कि सच हमेशा सबसे जरूरी चीज नहीं है। कभी कभी झूठ ज्यादा कीमती होता है, लेकिन यह तो बस शुरुआत है। नीत्शे आगे जाकर और भी विवादित बातें कहते हैं। वह कहते हैं कि सारे महान दार्शनिक प्लेटो से लेकर कांट तक एक बुनियादी गलती करते रहे हैं। वे मानते हैं कि विपरीत चीजें अलग अलग होती हैं, यानी अच्छाई बुराई के विपरीत है, सच झूठ के विपरीत है, निस्वार्थ स्वार्थ के विपरीत है। लेकिन नीत्शे कहते हैं कि यह सोच गलत है। असल में यह विपरीत नहीं है, ये एक ही चीज के अलग अलग रूप हैं। एक मिसाल लो, हम कहते हैं कि निस्वार्थ सेवा सबसे महान काम है, जैसे मदर टेरेसा ने की, बिना कुछ चाहे गरीबों की सेवा की। लेकिन नीत्शे पूछते हैं कि क्या सचमुच यह निस्वार्थ था? क्या मदर टेरेसा को कोई संतुष्टि नहीं मिली, कोई शांति नहीं मिली, जीवन का कोई उद्देश्य नहीं मिला? अगर मिला तो यह निस्वार्थ कैसे हुआ? उन्हें तो कुछ मिल रहा था, अंदरूनी शांति, अर्थ का एहसास, शायद स्वर्ग में जगह। तो असल में कोई भी काम पूरी तरह से निस्वार्थ नहीं होता। हर काम के पीछे कोई ना कोई अपना फायदा होता है, भले ही वह छुपा हो। यह विचार बहुत असहज करने वाला है, क्योंकि यह हमारे सारे महान आदर्शों पर सवाल उठाता है। लेकिन नीत्शे यहीं नहीं रुकते। वह एक और बड़ी बात कहते हैं। वह कहते हैं कि प्लेटो ने, जो पश्चिमी दर्शन का जनक माना जाता है, सबसे बड़ी गलती की। प्लेटो ने कहा था कि एक परिपूर्ण दुनिया है जहां शुद्ध रूप और विचार रहते हैं। वहां शुद्ध अच्छाई है, शुद्ध सत्य है, शुद्ध सौंदर्य है। और यह भौतिक दुनिया जिसमें हम रहते हैं, वह तो बस उस परिपूर्ण दुनिया की परछाई है। ईसाई धर्म ने इसी विचार को ले लिया और कहा कि स्वर्ग में परिपूर्णता है, धरती पर तो सब अधूरा और पापी है। नीत्शे इसे दुनिया को नकारने वाला दर्शन कहते हैं, और वह कहते हैं कि यह बहुत खतरनाक है, क्योंकि जब तुम मानते हो कि असली परिपूर्णता किसी और दुनिया में है, तो तुम इस दुनिया को सही मायने में महत्व नहीं देते। तुम इस जिंदगी को पूरी तरह से नहीं जीते। तुम हमेशा किसी आने वाली बेहतर जिंदगी का इंतजार करते रहते हो। नीत्शे का मशहूर कथन है कि ईसाई धर्म आम लोगों के लिए प्लेटो का दर्शन है, यानी ईसाई धर्म ने प्लेटो के जटिल विचारों को सरल बनाकर आम लोगों को दे दिया, और इस तरह पूरे यूरोप को एक जिंदगी को नकारने वाली सोच में फंसा दिया। अब सवाल उठता है कि अगर सच और नैतिकता सब इतने सापेक्ष हैं, तो फिर कुछ पूर्ण है भी क्या? नीत्शे का जवाब है हां, शक्ति की इच्छा। यह नीत्शे के दर्शन का केंद्रीय विचार है। वह कहते हैं कि जिंदगी की मूल प्रेरणा क्या है? जीवित रहना नहीं, खुद को बचाना नहीं, बल्कि विस्तार, वृद्धि और प्रभुत्व। हर जीव चाहता है बढ़ना, फैलना, ताकतवर बनना। यह पौधों में है, जानवरों में है, मनुष्यों में है और विचारों में भी है। एक सरल उदाहरण लो, एक छोटा पौधा लगाओ। वह सिर्फ जीवित रहने की कोशिश नहीं करता, वह बढ़ना चाहता है, फैलना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा धूप पाना चाहता है। वह दूसरे पौधों से मुकाबला भी करता है। मनुष्यों में भी यही है। एक व्यापारी सिर्फ पैसा कमाकर संतुष्ट नहीं होता, वह और ज्यादा चाहता है। बाजार में हावी होना चाहता है, प्रतियोगियों को हराना चाहता है। एक कलाकार सिर्फ चित्र बनाकर नहीं रुकता, वह चाहता है कि उसकी कला लोगों को प्रभावित करे, हिलाए, बदले। यह सब शक्ति की इच्छा है। नीत्शे कहते हैं कि यह अनैतिक नहीं है, यह स्वाभाविक है। जिंदगी का सार यही है। और जब तुम इस नजरिए से नैतिकता को देखते हो, तो सब कुछ साफ हो जाता है। धर्म क्यों बना? शक्ति के लिए। पुजारियों को लोगों पर शक्ति चाहिए थी। लोकतंत्र क्यों आया? शक्ति के लिए। आम जनता को उच्च वर्ग से शक्ति छीननी थी। विज्ञान क्यों विकसित हुआ? शक्ति के लिए। प्रकृति को नियंत्रित करने की शक्ति। सब कुछ अंततः शक्ति की इच्छा के बारे में है। लेकिन यहां एक बड़ा खतरा भी है। अगर सब कुछ शक्ति के बारे में है,
तो फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस हो जाता है ना। जो ताकतवर है वही सही है। यही वह जगह है जहां नीत्शे को बहुत ध्यान से समझना पड़ता है, क्योंकि बाद में नाजियों ने उनके दर्शन का गलत इस्तेमाल बिल्कुल इसी तरीके से किया। लेकिन नीत्शे यह नहीं कह रहे कि शारीरिक शक्ति सब कुछ है। वह कह रहे हैं कि हर काम, हर मान्यता, हर मूल्य के पीछे कोई ना कोई शक्ति की इच्छा काम कर रही है और हमें इसे ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए। इसके बाद नीत्शे एक नया विचार सामने रखते हैं, मुक्त आत्माएं। लेकिन ये मुक्त आत्माएं कौन हैं और क्यों नीत्शे इन्हें इतना जरूरी मानते हैं? इसे समझने के लिए तुम्हें एक सच्ची घटना बताता हूं। 1960 के दशक में अमेरिका में एक मशहूर प्रयोग हुआ, मिलग्राम प्रयोग। एक मनोवैज्ञानिक स्टैनली मिलग्राम ने यह देखना चाहा कि लोग अधिकारी व्यक्ति की बात कितनी आंख मूंद कर मानते हैं। प्रयोग कुछ यूं था। लोगों को बताया गया कि वे एक सीखने के अध्ययन में हिस्सा ले रहे हैं। उन्हें कहा गया कि अगर दूसरे कमरे में बैठा छात्र गलत जवाब देता है तो उसे बिजली का झटका दो। हर गलत जवाब पर झटके की तीव्रता बढ़ती जाएगी। असल में कोई सच्चा झटका नहीं था। दूसरे कमरे में एक अभिनेता था जो दर्द का नाटक कर रहा था, लेकिन लोगों को यह नहीं पता था। नतीजा क्या आया? 65% लोगों ने सबसे तेज झटका देना जारी रखा। भले ही वे चीखें सुन रहे थे, भले ही उन्हें लग रहा था कि सामने वाला मर भी सकता है। क्यों? क्योंकि एक अधिकारी व्यक्ति, सफेद कोट पहने वैज्ञानिक, उन्हें कह रहा था कि जारी रखो। यही है वह भेड़चाल जिसके बारे में नीत्शे बात कर रहे थे। नीत्शे कहते हैं कि ज्यादातर लोग भेड़ों जैसे हैं। वे अपने दम पर नहीं सोचते, वे बस पीछे पीछे चलते हैं, अधिकारियों के पीछे, परंपरा के पीछे, बहुमत के पीछे। लेकिन कुछ दुर्लभ लोग होते हैं जो इस भीड़ से बाहर निकलते हैं, जो अपने लिए खुद सोचते हैं, जो खतरनाक सवाल पूछने से नहीं डरते। नीत्शे इन्हें मुक्त आत्माएं कहते हैं। अब यह सुनने में बहुत आकर्षक लगता है। मुक्त आत्मा बनो, खुद सोचो, स्वतंत्र रहो। लेकिन नीत्शे बहुत ईमानदारी से बताते हैं कि मुक्त आत्मा बनना कितना दर्दनाक है। सबसे पहली चीज, अकेलापन। जब तुम भीड़ से अलग होते हो तो तुम अकेले पड़ जाते हो। लोग तुम्हें समझ नहीं पाते, तुम्हें अजीब मानते हैं, खतरनाक मानते हैं, तुमसे दूरी बनाते हैं। नीत्शे खुद इसकी जीती जागती मिसाल थे। जब उन्होंने अपनी पहली किताब द बर्थ ऑफ ट्रेजेडी लिखी तो उनके अपने साथियों ने उनका मजाक उड़ाया। विश्वविद्यालय में लोग उनसे कतराने लगे। उनकी कक्षाओं में छात्र आना बंद कर दिए। दूसरी चीज, संदेह। जब तुम हर चीज पर सवाल उठाना शुरू करते हो तो एक समय आता है जब तुम खुद पर भी संदेह करने लगते हो। क्या मैं सही हूं? क्या मैं पागल हो रहा हूं? क्या बाकी सब लोग सही हैं और मैं गलत? यह अंदरूनी लड़ाई बहुत तकलीफदेह होती है। तीसरी चीज, जिम्मेदारी। जब तुम ईश्वर में विश्वास नहीं करते, जब तुम पारंपरिक नैतिकता को नहीं मानते, तो सारी जिम्मेदारी तुम पर आ जाती है। कोई बहाना नहीं, कोई ईश्वरीय योजना नहीं। जो भी होता है उसके लिए तुम खुद जिम्मेदार हो। यह बोझ बहुत भारी है। इसीलिए नीत्शे कहते हैं कि ज्यादातर लोग मुक्त आत्मा नहीं बन पाते। वे भीड़ में आरामदेह रहना पसंद करते हैं। लेकिन फिर नीत्शे यूरोप को देखते हैं और उन्हें एक बड़ा दुखांत दिखता है। 19वीं सदी के यूरोप में धीरे धीरे ईसाई धर्म का प्रभाव कम हो रहा था। विज्ञान आ चुका था, डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत आ चुका था। लोगों को पता था कि पृथ्वी केंद्र में नहीं है, हम बंदरों से विकसित हुए हैं, चमत्कार वैज्ञानिक रूप से असंभव है। तो तकनीकी रूप से लोगों को ईश्वर में विश्वास नहीं रहा था। लेकिन वे फिर भी वही ईसाई नैतिकता अपना रहे थे, विनम्रता, दया, समानता, निस्वार्थता। नीत्शे कहते हैं कि यह बहुत अजीब है। तुमने नींव तो तोड़ दी, लेकिन इमारत अभी भी खड़ी रखी है। कब तक टिकेगी ये? और यहीं से आता है नीत्शे का मशहूर विचार, भेड़चाल की नैतिकता। यह वह नैतिकता है जो बहुसंख्यकों के लिए बनाई गई है, साधारण व्यक्ति के लिए, कमजोर व्यक्ति के लिए। इसके मुख्य मूल्य क्या हैं? पहला, दया, हर किसी पर तरस खाओ। दूसरा, विनम्रता, अपने आप को छोटा समझो। तीसरा, समानता, सब बराबर है, कोई किसी से बेहतर नहीं। चौथा, अनुरूपता, सबके साथ चलो, अलग मत बनो। पांचवां, सुरक्षा, किसी को चोट मत पहुंचाओ, सबकी भावनाओं का ख्याल रखो। अब ऊपर से देखें तो ये सब अच्छे मूल्य लगते हैं, है ना? लेकिन नीत्शे पूछते हैं कि ये मूल्य किसने बनाए और क्यों? उनका जवाब चौंकाने वाला है। वह कहते हैं कि ये मूल्य कमजोर लोगों ने बनाए।
उन लोगों ने जो शरीर से या दिमाग से ताकतवर नहीं थे, जो मुकाबला नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने एक चतुर चाल चली। उन्होंने नैतिकता को हथियार बना दिया। एक उदाहरण से समझते हैं। आजकल सोशल मीडिया पर बॉयकॉट करने की कल्चर बहुत आम है। कोई मशहूर हस्ती कुछ विवादित बोल दे तो तुरंत लाखों लोग उसका बहिष्कार करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें एक नैतिक श्रेष्ठता मिल जाती है। वे कह सकते हैं कि मैं उससे बेहतर हूं, मैं ज्यादा जागरूक हूं, मैं ज्यादा संवेदनशील हूं। यह एक तरह की शक्ति है, नैतिक श्रेष्ठता की शक्ति। नीत्शे कहते हैं कि बिल्कुल यही ईसाई धर्म ने किया। देखो, जब ईसाई धर्म शुरू हुआ तो ईसाई कमजोर थे। उनके पास कोई राजनीतिक ताकत नहीं थी, कोई सैनिक ताकत नहीं थी। रोमन साम्राज्य उन पर अत्याचार करता था। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने नैतिकता को फिर से परिभाषित कर दिया। पहले योद्धा समाजों में ताकत अच्छी चीज थी, साहस अच्छी चीज थी, जीत अच्छी चीज थी। लेकिन ईसाई धर्म ने कहा, नहीं, नम्रता अच्छी चीज है, कष्ट सहना अच्छी चीज है, अपना दूसरा गाल आगे करना अच्छी चीज है। ईसा मसीह ने कहा कि धन्य है नम्र लोग, क्योंकि वे पृथ्वी के वारिस होंगे। जो अंतिम हैं वे प्रथम होंगे, और जो प्रथम हैं वे अंतिम होंगे। यह एक पूर्ण उलटफेर था। पूरी मूल्य व्यवस्था पलट गई और इसने ईसाइयों को एक मानसिक जीत दी। वे कह सकते थे कि हां, हम कमजोर हैं, हां, हम कष्ट झेल रहे हैं, लेकिन हम नैतिक रूप से श्रेष्ठ हैं, हम ईश्वर के प्रिय हैं, और न्याय के दिन हम स्वर्ग जाएंगे और हमारे अत्याचारी नरक में जलेंगे। यह शानदार चाल थी, मानसिक युद्ध का एक रूप। नीत्शे इसे नैतिकता में दासों का विद्रोह कहते हैं। अब ध्यान देना, नीत्शे यह नहीं कह रहे कि यह चाल बुरी थी, वह कह रहे हैं कि यह चतुर थी, कारगर थी, इसने काम किया। सच में ईसाई धर्म ने कुछ अच्छे काम भी किए। इसने लोगों को सभ्य बनाया, आत्मनियंत्रण सिखाया, अनुशासन सिखाया, अंतरात्मा विकसित की। लेकिन अब समस्या क्या है? समस्या यह है कि अब यह नैतिकता पुरानी पड़ चुकी है। आधुनिक दुनिया में यह काम नहीं करती, क्योंकि आज की दुनिया में प्रतिस्पर्धा बहुत बढ़ गई है। तुम स्कूल में हो, कॉलेज में हो, नौकरी कर रहे हो, हर जगह प्रतिस्पर्धा है। अब अगर तुम वहां बहुत ज्यादा विनम्र और नम्र रहोगे तो क्या होगा? तुम पीछे रह जाओगे। तुम्हारा सहपाठी जो आक्रामक है, आत्मविश्वासी है, अपनी बात रखता है, वह आगे निकल जाएगा। तुम्हारा साथी कर्मचारी जो अपनी उपलब्धियां दिखाता है, कांटेक्ट बनाता है, उसे प्रमोशन मिलेगा। तो आधुनिक दुनिया में ईसाई मूल्यों को अपनाना व्यावहारिक रूप से कठिन है, लेकिन फिर भी हम भावनात्मक रूप से उन मूल्यों से जुड़े हैं। हमें लगता है कि विनम्र रहना अच्छा है, आक्रामक होना बुरा है। यह विरोधाभास हमें भ्रमित करता है, गिल्ट देता है। नीत्शे कहते हैं कि यह भ्रम ही आधुनिक यूरोप की सबसे बड़ी समस्या है। लोग ना तो पुराने मूल्यों को पूरी तरह छोड़ पा रहे हैं, न नए मूल्य अपना पा रहे हैं। वे बीच में अटके हुए हैं, और इसका नतीजा है शून्यवाद। शून्यवाद यानी नाइहिलिज्म का मतलब है कि कुछ भी मायने नहीं रखता, जिंदगी अर्थहीन है, कोई उद्देश्य नहीं है। नीत्शे ने भविष्यवाणी की थी कि 20वीं सदी में शून्यवाद एक बहुत बड़ी समस्या बनेगा, और वह सही थे। 20वीं सदी में 2 विश्व युद्ध हुए, नरसंहार हुआ, परमाणु बम गिराए गए, कम्युनिज्म आया और गया, लाखों लोग मरे। लोगों ने देखा, कहां है ईश्वर, कहां है न्याय? अगर ईश्वर है तो इतना कष्ट क्यों? और धीरे धीरे बहुत से लोगों को लगने लगा कि शायद कोई अर्थ नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, सब अनियमित है, सब व्यर्थ है। यह शून्यवाद है, और यह बहुत खतरनाक है। तो नीत्शे का समाधान क्या है? उनका जवाब है कि हमें नए मूल्य बनाने होंगे, जीवन का उत्सव मनाने वाले मूल्य, ऐसे मूल्य जो इस जिंदगी का जश्न मनाएं, न कि किसी काल्पनिक मृत्यु के बाद की जिंदगी का। लेकिन ये नए मूल्य कौन बनाएगा? नीत्शे का जवाब, भविष्य के दार्शनिक, मुक्त आत्माएं, वे लोग जो हिम्मत रखते हैं पुराने मूल्यों को तोड़ने की और नए मूल्य बनाने की। अब हम आते हैं नीत्शे के सबसे धमाकेदार और विवादित विचार पर, स्वामी बनाम दास नैतिकता। यह विचार इतना शक्तिशाली है कि इसने पूरी 20वीं सदी को प्रभावित किया, और आज भी यह बेहद प्रासंगिक है। लेकिन पहले तुम्हें एक रोचक ऐतिहासिक घटना बताता हूं। 73 ईसा पूर्व की बात है। रोम में एक योद्धा था, स्पार्टाकस। ऐसे योद्धाओं को अखाड़े में लड़ाया जाता था, लोगों के मनोरंजन के लिए। वे दास थे। स्पार्टाकस ने विद्रोह कर दिया।
उसने 70 से ज्यादा साथी योद्धाओं को साथ लिया और भाग गया। फिर हजारों और दास उससे जुड़ गए। उन्होंने रोमन सेना को कई बार हराया, लेकिन अंत में रोम ने उन्हें कुचल दिया। 6000 दासों को सूली पर लटकाया गया, रोम से कापुआ तक की पूरी सड़क पर। यह था रोमन साम्राज्य का संदेश। अब सोचो, उन दासों के मन में क्या चल रहा होगा। वे शारीरिक रूप से तो हार गए थे, लेकिन मानसिक रूप से? यहीं से शुरू होती है दास नैतिकता की कहानी। नीत्शे कहते हैं कि इतिहास में 2 तरह की नैतिकताएं विकसित हुईं। पहली, स्वामी नैतिकता। ये उन लोगों की नैतिकता थी जो शक्तिशाली थे, योद्धा, कुलीन, शासक। इसमें अच्छे का मतलब क्या था? ताकतवर होना, साहसी होना, गर्वीला होना, कुलीन होना, शक्तिशाली होना। और बुरे का मतलब? कमजोर होना, कायर होना, नीच होना, तुच्छ होना। ध्यान देना, यहां दुष्ट नहीं है, सिर्फ बुरा है, यानी कमतर, नीचे दर्जे का, लेकिन नैतिक रूप से दुष्ट नहीं। यह था कुलीन वर्ग की सोच, सीधी और सरल। यूनानी वीरों को देखो, अकिलीस, ओडिसियस, हेरक्युलिस। वे ताकतवर थे, बहादुर थे, गर्वीले थे, और यही उन्हें अच्छा बनाता था। किसी को इससे कोई समस्या नहीं थी। लेकिन फिर आई दूसरी नैतिकता, दास नैतिकता। दास नैतिकता उन लोगों ने विकसित की जो शक्तिहीन थे, उत्पीड़ित थे, कष्ट झेल रहे थे। उनके लिए अच्छे का मतलब क्या था? विनम्र होना, धैर्यवान होना, दयालु होना, दीन होना, चुपचाप कष्ट सहना। और दुष्ट का मतलब? शक्तिशाली होना, गर्वीला होना, ताकतवर होना, जो भी उन्हें डराए। यहां एक बड़ा अंतर है। स्वामी नैतिकता में अच्छा और बुरा थे, दास नैतिकता में अच्छा और दुष्ट आ गए। यह बदलाव क्यों? क्योंकि दासों को अपने स्वामियों को राक्षस बनाना था। उन्हें सिर्फ कमतर नहीं बल्कि दुष्ट बनाना था। नैतिक रूप से गलत, पापी, अभिशप्त। यह था मानसिक बदला। जब तुम किसी को शारीरिक रूप से नहीं हरा सकते, तो तुम उसे नैतिक रूप से हरा सकते हो। नीत्शे इसे रेसेंटिमेंट कहते हैं। यह फ्रांसीसी शब्द है जिसका मतलब है एक गहरी छुपी हुई कड़वाहट जो बदले की इच्छा में बदल जाती है। अब तुम्हें एक आधुनिक उदाहरण देता हूं। आज सोशल मीडिया पर देखो, एक गरीब आदमी किसी अमीर की महंगी गाड़ी की तस्वीर पर क्या कमेंट करता है? अमीरी दिखाने से अच्छा है गरीबों की मदद करो। पैसा सब कुछ नहीं होता, यह सब दिखावा है। क्यों? क्योंकि वह उस अमीर को नैतिक रूप से कमतर बनाना चाहता है। वह कह रहा है कि हां, तुम अमीर हो, लेकिन मैं तुमसे बेहतर इंसान हूं क्योंकि मैं विनम्र हूं, सिंपल हूं। यह है आधुनिक दास नैतिकता। अब सबसे रोचक हिस्सा आता है। नीत्शे कहते हैं कि ईसाई धर्म ने इसी दास नैतिकता को संस्थागत बना दिया, उसे पूरी दुनिया में फैला दिया। ईसा मसीह की शिक्षाएं देखो। धन्य हैं नम्र लोग, क्योंकि वे पृथ्वी के वारिस होंगे। धन्य हैं वे जो शोक करते हैं। अपना दूसरा गाल आगे करो, अपने शत्रुओं से प्रेम करो। जो अंतिम हैं वे प्रथम होंगे, और जो प्रथम हैं वे अंतिम होंगे। ये सब दास नैतिकता के मूल्य हैं, और यह बहुत सफल रही, क्योंकि जब ईसाई धर्म शुरू हुआ तो वह कमजोर लोगों का धर्म था, दासों का, गरीबों का, उत्पीड़ितों का। उन्हें भी एक संदेश मिला, तुम इस दुनिया में कमजोर हो सकते हो, लेकिन तुम ईश्वर की नजर में विशेष हो। तुम स्वर्ग जाओगे और तुम्हारे अत्याचारी नरक में जलेंगे। यह एक शक्तिशाली मानसिक सांत्वना थी। लेकिन यहीं पर नीत्शे को बहुत ध्यान से समझना जरूरी है। बहुत लोग सोचते हैं कि नीत्शे दास नैतिकता को बुरा कह रहे हैं और स्वामी नैतिकता को अच्छा। नहीं, नीत्शे नैतिक निर्णय नहीं कर रहे, वह बस विश्लेषण कर रहे हैं। वह बता रहे हैं कि ये 2 तरह की नैतिकताएं कैसे विकसित हुई। असल में नीत्शे यह भी कहते हैं कि दास नैतिकता ने कुछ सकारात्मक काम भी किए। उदाहरण के लिए, इसने लोगों को आत्मनियंत्रण सिखाया, सहानुभूति विकसित की, समाज को सभ्य बनाया, कमजोर लोगों की रक्षा की। तो समस्या क्या है? समस्या तब होती है जब दास नैतिकता हावी हो जाती है और उत्कृष्टता को दबाने लगती है। उदाहरण के लिए, हम बचपन से सुनते हैं कि ज्यादा हाईलाइट होना अच्छा नहीं, नजर लग जाती है, विनम्र रहो। स्कूल में अगर कोई बच्चा बहुत प्रतिभाशाली है और वह अपनी उपलब्धियों के बारे में बात करता है तो लोग कहते हैं कि दिखावा कर रहा है, घमंडी है। कॉलेज में अगर कोई छात्र बहुत अच्छे अंक लाता है और खुश होता है तो लोग कहते हैं कि इतना खुश होने की क्या बात है, अंक सब कुछ नहीं होते। ऑफिस में अगर कोई अपनी उपलब्धियां बताता है तो लोग कहते हैं कि कलेक्टिव एफर्ट था, अकेले नहीं किया। यह सब दास नैतिकता की अभिव्यक्ति है। हम उत्कृष्टता का सम्मान नहीं करते,
हम उसे दबाते हैं क्योंकि यह बाकी लोगों को हीन महसूस कराता है। नीत्शे कहते हैं कि यह बहुत खतरनाक है क्योंकि इससे औसतपन को प्रोत्साहन मिलता है। अब आधुनिक यूरोप को देखो या आधुनिक दुनिया को, लोकतंत्र आ गया है। हर कोई कहता है कि सब बराबर है। समाजवाद आ गया है। हर कोई कहता है कि धन बांटो, अमीरों से छीनो, गरीबों को दो। शिक्षा व्यवस्था में हर किसी को पास करा दिया जाता है। कोई बच्चा पीछे नहीं रहना चाहिए। खेलों में भागीदारी के पुरस्कार दिए जाते हैं। हर कोई विजेता है। सोशल मीडिया पर अगर कोई अपनी सफलता के बारे में बताता है तो लोग कहते हैं कि दिखावा कर रहा है। नीत्शे कहते हैं कि यह सब दास नैतिकता की जीत है और यह समाज को औसत बना रहा है। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात स्पष्ट करनी होगी। नीत्शे ये नहीं कह रहे कि हमें दास बनाने चाहिए या लोगों पर अत्याचार करना चाहिए या कि अमीर लोग गरीबों को कुचलें। बिल्कुल नहीं। नीत्शे की बात यह है कि हमें उत्कृष्टता का सम्मान करना चाहिए, महानता का। हमें डरना नहीं चाहिए यह कहने से कि कुछ लोग कुछ चीजों में बेहतर हैं। तुम्हें एक सरल उदाहरण देता हूं। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में बेहतर हैं। लता मंगेशकर सिंगिंग में बेहतर थीं। अब्दुल कलाम साहब विज्ञान में बेहतर थे। अमिताभ बच्चन अभिनय में बेहतर हैं। यह कोई विवादित बात नहीं है, यह तथ्य है। लेकिन आजकल हम इस तरह की बातें कहने से डरते हैं क्योंकि यह जजमेंटल लगता है, उच्च वर्गीय लगता है। नीत्शे कहते हैं नहीं, निर्णय जरूरी है, विवेक जरूरी है, यानी बेहतर और कमतर के बीच अंतर समझने की क्षमता। अगर हम यह नहीं कह सकते कि कौन बेहतर है तो फिर उत्कृष्टता का कोई मतलब ही नहीं रहता। और अगर उत्कृष्टता का कोई मतलब नहीं तो फिर सुधार का भी कोई मतलब नहीं। और अगर सुधार का कोई मतलब नहीं तो मानवता रुक जाती है। यही है वह खतरा जिसके बारे में नीत्शे चेतावनी दे रहे थे। अब एक और बहुत जरूरी बात। नीत्शे कहते हैं कि यह दास नैतिकता सिर्फ ईसाई धर्म में नहीं है, यह आधुनिक आंदोलनों में भी है, लोकतंत्र में है, सबकी आवाज बराबर है। लेकिन क्या सचमुच एक विशेषज्ञ और एक अज्ञानी व्यक्ति की राय बराबर होनी चाहिए? समाजवाद में है, सबका बराबर हक है। लेकिन क्या जो ज्यादा योगदान देता है उसे ज्यादा नहीं मिलना चाहिए? आधुनिक शिक्षा में है, सब बच्चे विशेष हैं। लेकिन अगर सब विशेष हैं तो कोई भी विशेष नहीं। फेमिनिज्म के कुछ एक्सट्रीमिस्ट रूपों में है, सब लिंग बिल्कुल बराबर हैं। लेकिन जैविक अंतरों को नकारना वैज्ञानिक है क्या? राजनीतिक शुद्धता में है, किसी की भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या सच कभी कभी असहज नहीं होता? नीत्शे इन सब चीजों को दास नैतिकता की अलग अलग अभिव्यक्तियां मानते हैं और उनका कहना है कि यह यूरोप को और उसके साथ पूरी पश्चिमी सभ्यता को कमजोर बना रहा है, औसत बना रहा है। तो अब सवाल यह है कि अगर पुरानी नैतिकता काम नहीं कर रही, अगर ईश्वर मर चुका है, अगर हम शून्यवाद की तरफ बढ़ रहे हैं, तो अब क्या? नीत्शे का जवाब है कि हमें नए दार्शनिक चाहिए, भविष्य के दार्शनिक। लेकिन ये नए दार्शनिक कैसे होंगे और ये क्या करेंगे? इसे समझने के लिए तुम्हें एक सच्ची घटना बताता हूं। 1930 के दशक में वियना में एक समूह था, वियना मंडल। ये सब दार्शनिक थे जो बहुत तार्किक थे, बहुत वैज्ञानिक थे। उन्होंने तय किया कि सिर्फ वही कथन अर्थपूर्ण है जो वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो सके। तो उन्होंने कहा कि ईश्वर है, यह अर्थहीन कथन है क्योंकि इसे सिद्ध नहीं कर सकते। जीवन का अर्थ है, यह अर्थहीन है। सौंदर्य है, यह भी अर्थहीन है। नतीजा क्या हुआ? दर्शन इतना नीरस, इतना तकनीकी हो गया कि वह असल जिंदगी से कट गया। कोई भी इसे समझ नहीं पाता था, कोई भी इससे जुड़ नहीं पाता था। नीत्शे कहते हैं कि यही समस्या है पारंपरिक दार्शनिकों के साथ। वे सिर्फ विश्लेषण करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, आलोचना करते हैं, लेकिन सृजन नहीं करते। नए दार्शनिकों को क्रिएटर बनना होगा। पुराने दार्शनिक क्या करते थे? वे मौजूदा मूल्यों को सही ठहराने की कोशिश करते थे। वे कहते कि देखो, यह नैतिकता इसलिए सही है क्योंकि ईश्वर ने कहा है, या यह इसलिए सही है क्योंकि यह तार्किक है, या यह इसलिए सही है क्योंकि यह सबसे ज्यादा लाभ देता है। लेकिन नीत्शे कहते हैं नहीं, दार्शनिकों को मूल्य बनाने चाहिए, नए मूल्य, ऐसे मूल्य जो आधुनिक दुनिया के लिए प्रासंगिक हों। अब यहां एक बहुत बड़ा अंतर है। पुराने दार्शनिक कहते थे कि मैंने सत्य खोज लिया है। नीत्शे के नए दार्शनिक कहेंगे कि मैंने एक दृष्टिकोण बनाया है। पुराने दार्शनिक कहते थे कि यह ऑब्जेक्टिव रूप से सही है। नए दार्शनिक कहेंगे कि यह जीवन का उत्सव मनाने वाला है। यह है
वह मूलभूत बदलाव जो नीत्शे चाहते हैं। अब तुम्हें नीत्शे की एक बहुत मशहूर अवधारणा के बारे में बताता हूं, दृष्टिकोणवाद। नीत्शे कहते हैं कि कोई पूर्ण सत्य नहीं है, सब कुछ दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। एक व्यापारी के लिए सफलता का मतलब है पैसा कमाना, जितना ज्यादा उतना अच्छा। एक कलाकार के लिए सफलता का मतलब है अच्छी कला बनाना, भले ही पैसा ना मिले। और एक साधु के लिए सफलता का मतलब है मन की शांति, भौतिक चीजों से अलगाव। तीनों अलग अलग दृष्टिकोण हैं। कौन सा सही है? पारंपरिक दर्शन कहेगा कि इनमें से एक वस्तुनिष्ठ रूप से सही होना चाहिए। चलो तर्क से तय करते हैं। नीत्शे कहते हैं कि तीनों अपने अपने दृष्टिकोण से सही हैं। कोई वस्तुनिष्ठ मानक नहीं है जिससे हम तय कर सकें कि कौन सा वाकई सही है। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात है। नीत्शे ये नहीं कह रहे कि सब कुछ सापेक्ष है तो कुछ भी चलता है। नहीं, वह कह रहे हैं कि हर दृष्टिकोण को परखा जा सकता है, लेकिन जीवन स्वीकृति के आधार पर। कौन सा दृष्टिकोण जीवन का समर्थन करता है, विकास को बढ़ावा देता है, उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करता है, ताकत को बढ़ाता है, यह है नया मानक। अब आते हैं नीत्शे की सबसे मशहूर अवधारणा पर, अच्छाई और बुराई से परे। बहुत लोग सोचते हैं कि इसका मतलब है कि कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं है, जो मन में आए करो। यह बिल्कुल गलत समझ है। अच्छाई और बुराई से परे का मतलब है कि हमें पारंपरिक ईसाई अच्छाई और बुराई की अवधारणाओं से आगे बढ़ना होगा। पारंपरिक नैतिकता कहती है कि अच्छा आदमी वह है जो विनम्र है, निस्वार्थ है, दूसरों की सेवा करता है। नीत्शे कहते हैं, रुको, क्या यह सचमुच अच्छा है, या यह सिर्फ इसलिए अच्छा माना जाता है क्योंकि ईसाई धर्म ने कहा? क्या होगा अगर हम कहें कि अच्छा आदमी वह है जो अपनी पूरी संभावना हासिल करता है, जो उत्कृष्ट बनता है, जो सृजन करता है? यह एक अलग नैतिकता है। नीत्शे इसे जीवन का उत्सव मनाने वाली नैतिकता कहते हैं। अब तुम्हें कुछ ठोस उदाहरण देता हूं। पारंपरिक नैतिकता कहती है कि कष्ट बुरी चीज है, हमें कष्ट कम करना चाहिए। नीत्शे कहते हैं, नहीं, कष्ट जरूरी है, बिना कष्ट के कोई विकास नहीं। सोचो, एक फिटनेस फ्रीक जिम में क्या करता है? वह जानबूझकर अपनी मांसपेशियों को तोड़ता है, दर्द सहता है, क्योंकि यही मांसपेशियों को बढ़ने का संकेत देता है। एक छात्र परीक्षा के लिए क्यों रात भर पढ़ता है, तनाव क्यों लेता है? क्योंकि यही उसे आगे बढ़ाता है। एक बिजनेसमैन क्यों रिस्क लेता है, असफलता का डर क्यों झेलता है? क्योंकि बिना इसके कोई सफलता नहीं। नीत्शे कहते हैं कि जो तुम्हें मारता नहीं, वह तुम्हें मजबूत बनाता है। यह उनका मशहूर कथन है और यह उनके पूरे दर्शन को समेटता है। पारंपरिक नैतिकता कहती है कि सब बराबर हैं। नीत्शे कहते हैं, नहीं, लोग अलग अलग हैं। कुछ लोग स्वाभाविक रूप से कुछ चीजों में बेहतर होते हैं, यह स्वीकार करो। एक रोचक रिसर्च के बारे में बताता हूं। 1990 के दशक में मनोवैज्ञानिक एंडर्स एरिक्सन ने 10,000 घंटे का नियम खोजा। उन्होंने पाया कि एक्सीलेंस में 10,000 घंटे का सचेत अभ्यास लगता है। लेकिन बाद में शोधकर्ताओं ने पाया कि यह सिर्फ अभ्यास का मामला नहीं है। प्राकृतिक प्रतिभा भी मायने रखती है, आनुवंशिकी मायने रखती है, वातावरण मायने रखता है। कुछ लोग स्वाभाविक रूप से कुछ चीजों में बेहतर होते हैं, यह जैविक तथ्य है। नीत्शे कहते हैं कि इसे नकारो मत, इसका जश्न मनाओ। पारंपरिक नैतिकता कहती है कि दया करो, हर किसी पर तरस खाओ। नीत्शे कहते हैं कि दया असल में कमजोर बनाती है, निर्भरता पैदा करती है। आजकल वेलफेयर स्टेट्स में क्या हो रहा है? कुछ देशों में इतनी सहायता दी जाती है कि लोग काम ही नहीं करना चाहते। क्यों करें? सरकार तो सब दे रही है। नतीजा, निर्भरता की संस्कृति बन जाती है। लोग अपनी समस्याएं खुद हल करना बंद कर देते हैं। नीत्शे कहते हैं कि यह अच्छी करुणा नहीं है, यह हानिकारक है। तो फिर असली करुणा क्या है? लोगों को मजबूत बनने में मदद करो, आत्मनिर्भर बनने में, न कि स्थायी रूप से निर्भर बनाने में। अब आता है नीत्शे का भविष्य के लिए दृष्टिकोण, उबेरमेंश। उबेरमेंश का मतलब है महामानव, उच्चतर मनुष्य। लेकिन यह कोई विशेष व्यक्ति नहीं है, यह एक आदर्श है, एक संभावना है। महामानव वह व्यक्ति है जो पुराने मूल्यों से आगे जाता है, जो अपने नए मूल्य बनाता है, जो अपनी पूरी संभावना साकार करता है, जो जीवन को पूरी तरह स्वीकार करता है, जो कष्ट को भी गले लगाता है, जो लगातार खुद को पार करता रहता है।
स्टीव जॉब्स को देखो, उन्होंने पारंपरिक रास्ता नहीं अपनाया, कॉलेज बीच में छोड़ दिया था, लेकिन उन्होंने अपने मूल्य बनाए, अपना दृष्टिकोण बनाया और पूरी दुनिया को बदल दिया। क्या वह परिपूर्ण थे? नहीं, वह कई बार कठोर थे, कठिन थे, लेकिन उन्होंने कुछ बनाया, कुछ अर्थपूर्ण। या एलन मस्क को लो, लोग उनके बारे में क्या कहते हैं? पागल है, असंभव लक्ष्य रखता है, लेकिन वह अपने दृष्टिकोण पर काम कर रहे हैं। स्पेस एक्स बनाया, टेस्ला बनाया, दुनिया को इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ धकेला। यह है वह भावना जिसके बारे में नीत्शे बात कर रहे थे। लेकिन नीत्शे बहुत स्पष्ट करते हैं कि यह सिर्फ कुछ विशेष लोगों के लिए नहीं है, हर कोई अपने तरीके से यह कर सकता है। एक शिक्षक अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल कर सकता है, एक कलाकार अपनी कला में, एक खिलाड़ी अपने खेल में, एक लेखक अपने लेखन में। बात यह नहीं है कि तुम्हें स्टीव जॉब्स जैसा बनना है, बात यह है कि तुम्हें अपना सर्वश्रेष्ठ रूप बनना है, अपने मूल्य बनाने हैं, अपना अर्थ बनाना है, अपनी उत्कृष्टता की खोज करनी है। और यह करने के लिए क्या चाहिए? साहस, अनुशासन, ईमानदारी और सबसे जरूरी, कष्ट सहने की तत्परता। क्योंकि बिना कष्ट के विकास नहीं होता, बिना संघर्ष के उत्कृष्टता नहीं मिलती, बिना त्याग के अर्थ नहीं बनता। यह है नीत्शे का संदेश, यह है भविष्य के दार्शनिकों का काम। वे मूल्य बनाएंगे, लेकिन सिर्फ किताबों में नहीं, अपने जीवन में, अपने कामों में। वे जीते जागते उदाहरण बनेंगे कि कैसे जीना है, कैसे मजबूत बनना है, कैसे अर्थपूर्ण जीवन जीना है। अब हम आते हैं किताब के आखिरी और शायद सबसे विवादित हिस्से पर। कुलीनता क्या है? यहां नीत्शे अपना अंतिम दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। लेकिन इसे समझने से पहले तुम्हें एक बहुत रोचक ऐतिहासिक घटना बताता हूं। पुनर्जागरण का समय था, 15वीं से 16वीं सदी। इटली में मेदिची परिवार था। ये बहुत अमीर साहूकार थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ पैसा नहीं कमाया, उन्होंने कलाकारों को सहारा दिया। लियोनार्डो द विंची को, माइकल एंजेलो को, बोत्तिचेली को, क्योंकि उनका एक दृष्टिकोण था, उत्कृष्टता का, सौंदर्य का, महानता का। नतीजा, पुनर्जागरण हुआ, पूरा यूरोप बदल गया, कला, विज्ञान, दर्शन, सब कुछ फला फूला। यह है वह कुलीनता जिसके बारे में नीत्शे बात कर रहे हैं। लेकिन ध्यान देना, नीत्शे के लिए कुलीन का मतलब सिर्फ ऊंचे खानदान में जन्म लेना नहीं है। यह आत्मा के बारे में है, चरित्र के बारे में, रवैये के बारे में। कुलीन आत्मा की क्या विशेषताएं हैं? पहली, आत्मसम्मान। नीत्शे कहते हैं कि कुलीन व्यक्ति अपने आप को महत्व देता है, वह अपनी कीमत जानता है। यह घमंड नहीं है, यह स्वस्थ आत्मसम्मान है। आज सोशल मीडिया पर क्या होता है? लोग लगातार दूसरों की स्वीकृति खोजते हैं। कितने लाइक मिले, कितने कमेंट आए, लोग क्या सोचेंगे? कुलीन व्यक्ति को यह सब मायने नहीं रखता। वह जानता है कि उसकी कीमत क्या है, चाहे कोई पहचाने या ना पहचाने। दूसरी विशेषता है दूरी। नीत्शे एक बहुत शक्तिशाली वाक्यांश का प्रयोग करते हैं, दूरी का भाव। इसका मतलब है वह एहसास, वह जागरूकता कि तुम अलग हो, तुम भीड़ का हिस्सा नहीं हो, तुम अपना अनोखा रास्ता चल रहे हो। सत्य नडेला जब माइक्रोसॉफ्ट के प्रमुख बने तो उन्होंने कंपनी की पूरी कल्चर बदल दी। पहले माइक्रोसॉफ्ट बहुत आक्रामक था, प्रतिस्पर्धी था। सत्य ने विकास की मानसिकता वाली संस्कृति बनाई। लोगों ने कहा कि यह तो बहुत नरम तरीका है, टेक इंडस्ट्री में नहीं चलेगा। लेकिन सत्य अपने दृष्टिकोण पर अड़े रहे और आज माइक्रोसॉफ्ट $1 खरब की कंपनी है। यह है दूरी बनाए रखना, अपने मूल्यों पर दृढ़ रहना, भले ही पूरी दुनिया कुछ और कह रही हो। तीसरी विशेषता है उदारता। लेकिन ध्यान देना, नीत्शे की उदारता दया से नहीं आती, यह प्रचुरता से आती है। जब तुम किसी पर तरस खाकर मदद करते हो तो असल में तुम अपने आप को श्रेष्ठ महसूस करा रहे हो। बेचारा है, चलो मदद कर देता हूं। लेकिन जब तुम प्रचुरता से मदद करते हो तो यह अलग है। तुम्हारे पास इतना है कि तुम बांट सकते हो, तुम बांटना चाहते हो। रतन टाटा को देखो, वह भारत के सबसे अमीर लोगों में से एक थे, लेकिन उनकी पूरी संपत्ति टाटा न्यास में है। वह खुद बहुत सादी जिंदगी जीते थे, दया से नहीं बल्कि एक दृष्टिकोण से, भारत को बेहतर बनाने का दृष्टिकोण। चौथी विशेषता, आत्मविजय। यह शायद सबसे जरूरी है। कुलीन व्यक्ति लगातार अपने आप को सुधारता रहता है, अपनी कमजोरियों पर विजय पाता है, अपनी सीमाओं को धकेलता है। सुधा मूर्ति जी को ही देख लो, इन्फोसिस की सह संस्थापक।
टाटा मोटर्स में पहली महिला अभियंता, लेखिका, समाज सेविका। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कैसे उन्हें लगातार संघर्ष करना पड़ा, पुरुष प्रधान क्षेत्र में, रूढ़िवादी समाज में, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वह लगातार खुद को सुधारती रहीं, नए कौशल सीखती रहीं, नई चुनौतियां लेती रहीं। यह है आत्मविजय। अब नीत्शे एक विवादित तर्क देते हैं। वह कहते हैं कि कुलीन समाजों में इस तरह की श्रेष्ठता ज्यादा आम थी, क्योंकि वहां कुछ लोगों को उत्कृष्ट बनने की स्वतंत्रता मिलती थी। उनके पास संसाधन थे, समय था, शिक्षा थी, और इन्हीं कुलीन समाजों ने मानवता की महानतम उपलब्धियां पैदा की। कला, वास्तुकला, संगीत, दर्शन, विज्ञान। अब यह तर्क बहुत समस्याग्रस्त है और मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं। नीत्शे दास्ता को सही नहीं ठहरा रहे, शोषण का समर्थन नहीं कर रहे। वह बस यह अवलोकन कर रहे हैं कि उत्कृष्टता के लिए कुछ परिस्थितियां चाहिए, और आज की चुनौती यह है कि कैसे लोकतांत्रिक समाज में भी हम उत्कृष्टता को बढ़ावा दे सकें। एक उदाहरण देता हूं। इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, यह एक सरकारी संगठन है, लेकिन देखो क्या हासिल किया है। मंगल मिशन, जो नासा के बजट के 10% में सफल हुआ, चंद्रयान, और अब गगनयान, मानव युक्त अंतरिक्ष अभियान की तैयारी, क्योंकि वहां उत्कृष्टता की संस्कृति है, योग्यता की संस्कृति है। सबसे अच्छे लोगों को आगे लाया जाता है, चाहे वे किसी भी पृष्ठभूमि से हों। यह साबित करता है कि तुम लोकतांत्रिक समाज में भी उत्कृष्टता हासिल कर सकते हो, अगर तुम उसे महत्व दो। अब नीत्शे की किताब के अंत में एक बहुत सुंदर कविता है, ऊंचे पहाड़ों से। इस कविता में नीत्शे बात करते हैं उस अकेलेपन की जो हर व्यक्ति महसूस करता है जो अलग रास्ता चुनता है। वह लिखते हैं कि जब तुम अपने मूल्य बनाते हो, जब तुम भीड़ से अलग होते हो, तो तुम अकेले पड़ जाते हो, बहुत अकेले। तुम्हारे पुराने मित्र तुम्हें समझ नहीं पाते, वे दूर हो जाते हैं। लेकिन नीत्शे यह भी कहते हैं कि यह अकेलापन अस्थायी है। आखिरकार नए साथी आएंगे, वे लोग जो उसी रास्ते पर चल रहे हैं, जो वही संघर्ष कर रहे हैं। यह आशा का संदेश है, और मुझे लगता है यह बहुत जरूरी संदेश है आज की दुनिया के लिए। आज सोशल मीडिया के युग में हर कोई भीड़ में घुलने की कोशिश कर रहा है, मशहूर होने की कोशिश कर रहा है, लाइक और फॉलोअर्स के पीछे भाग रहा है। लेकिन नीत्शे का संदेश है कि अलग बनो, अनोखे बनो, अपने मूल्य बनाओ। हां, यह अकेला करेगा, कठिन होगा, लोग निर्णय करेंगे, आलोचना करेंगे, लेकिन अंत में यही अर्थपूर्ण जीवन है, यही असली जीवन है। अब सवाल है कि क्या नीत्शे सही थे? देखो, आज की दुनिया में क्या हो रहा है। सोशल मीडिया पर आक्रोश की संस्कृति, हर कोई आहत हो रहा है, हर कोई पीड़ित बन रहा है, हर कोई दूसरों को दोष दे रहा है। बॉयकॉट करने की संस्कृति, किसी ने 10 साल पहले कुछ बोल दिया तो आज उसे बॉयकॉट कर दो, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दो। भागीदारी के पुरस्कार, हर बच्चा विजेता है। एक्सीलेंस को डिस्करेज करना, सिर्फ वही सुनो जो तुम पहले से मानते हो। अलग दृष्टिकोणों से दूर रहो। नीत्शे की चेतावनियां आज और भी प्रासंगिक लगती हैं, लेकिन साथ ही हमें सावधान भी रहना होगा। नीत्शे का इतिहास में दुरुपयोग किया गया है। नाजियों ने किया, फैशिस्ट्स ने किया। उन्होंने नीत्शे के विचारों को तोड़ मरोड़ कर नस्लवाद सही ठहराने के लिए इस्तेमाल किया, हिंसा सही ठहराने के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन यह पूरी तरह गलत समझ है। नीत्शे राष्ट्रवाद के विरोधी थे, नस्लवाद के विरोधी थे, यहूदी विरोध के विरोधी थे। उनका संदेश था व्यक्तिगत उत्कृष्टता का, आत्मविजय का, समूह श्रेष्ठता का नहीं। तो हम क्या सीख सकते हैं नीत्शे से आज? पहली बात, अपने मूल्यों पर सवाल करो। क्यों मानते हो जो मानते हो? क्या ये सचमुच तुम्हारे मूल्य हैं या समाज ने थोपे हैं? एक सरल अभ्यास करो, 5 चीजें लिख लो जो तुम अच्छा मानते हो। अब पूछो, क्यों? कहां से आया यह विश्वास? क्या तुमने इसके बारे में खुद सोचा है? दूसरी बात, उत्कृष्टता की खोज करो। औसतपन में संतुष्ट मत हो। चाहे तुम जो भी करते हो, उसमें सबसे अच्छा बनने की कोशिश करो। तुम छात्र हो, सबसे अच्छा छात्र बनने की कोशिश करो। तुम कर्मचारी हो, सबसे अच्छे कर्मचारी बनो। तुम कलाकार हो, सबसे अच्छी कला बनाओ। तुम माता पिता हो, सबसे अच्छे माता पिता बनो। तीसरी बात, कठिनाई से मत डरो, संघर्ष से मत डरो। विकास के लिए कष्ट जरूरी है। जिम जाओगे तो दर्द होगा, व्यापार शुरू करोगे तो असफलताएं आएंगी,
नया कौशल सीखोगे तो निराशा होगी। यह सब स्वाभाविक है, यह सब जरूरी है। चौथी बात, अपना अर्थ बनाओ। किसी और के बताए रास्ते पर आंख बंद करके मत चलो। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है? तुम क्या हासिल करना चाहते हो? क्या विरासत छोड़ना चाहते हो? यह सब तुम्हें खुद तय करना है। कोई ईश्वर नहीं बताएगा, कोई धर्म ग्रंथ नहीं बताएगा, समाज नहीं बताएगा। तुम्हें खुद तय करना होगा। पांचवीं बात, साहस रखो। अलग होने का, अलग सोचने का, आलोचना सहने का। जब स्टीव जॉब्स ने आईफोन बनाया तो लोगों ने कहा कि कौन खरीदेगा एक फोन जिसमें बटन नहीं है। जब एलन मस्क ने कहा कि मैं मंगल पर जाऊंगा तो लोगों ने हंसा। जब अब्दुल कलाम साहब ने कहा कि भारत सैटेलाइट बना सकता है तो लोगों ने संदेह किया, लेकिन वे अपने दृष्टिकोण पर अड़े रहे और इतिहास बना दिया। छठी बात, ईमानदार रहो। सबसे पहले खुद के साथ। अपनी कमजोरियां देखो, अपनी प्रेरणाओं को समझो, आत्म धोखे से बचो। यह सबसे कठिन है क्योंकि हम सब अपने आप से झूठ बोलते हैं। हम अपने कामों को सही ठहराते हैं, हम बहाने बनाते हैं। लेकिन असली विकास तभी होता है जब हम अपने साथ कठोरता से ईमानदार हों। सातवीं और आखिरी बात, जीवन को स्वीकार करो। जीवन को हां कहो, उसकी जटिलता के साथ, उसके विरोधाभासों के साथ, उसके दर्द के साथ भी। नीत्शे की एक और मशहूर अवधारणा है, अमोर फाती। इसका मतलब है अपनी नियति से प्रेम करो। जो भी हो रहा है उसे स्वीकार करो, उससे प्यार करो, उसे सीखो, उससे आगे बढ़ो। यह हार मानना नहीं है, यह सक्रिय स्वीकृति है। यह है जीवन को पूरी तरह गले लगाना। बियॉन्ड गुड एंड ईविल सिर्फ एक फिलॉसफी की किताब नहीं है, यह एक चुनौती है, एक निमंत्रण है। निमंत्रण अपने आप को बदलने का, अपनी पूरी संभावना साकार करने का, अपना एक बेहतर, मजबूत, ज्यादा सच्चा रूप बनने का। लेकिन यह आसान नहीं है, आरामदेह नहीं है, सुरक्षित नहीं है। यह खतरनाक है, डरावना है, अकेला करने वाला है। लेकिन नीत्शे कहते हैं कि यही तो असली जिंदगी है, सच्ची जिंदगी है। बाकी सब तो बस अस्तित्व है, जीवित रहना है, भीड़ के साथ चलना है। तो मेरा तुमसे आखिरी सवाल है, क्या तुम तैयार हो इस यात्रा के लिए? क्या तुम में साहस है सच में जीने का, अपने मूल्य बनाने का, भीड़ से अलग होने का, अपनी उत्कृष्टता की खोज करने का? या तुम आरामदेह रहोगे, सुरक्षित रहोगे, औसत रहोगे? चुनाव तुम्हारा है। नीचे कमेंट में जरूर बताओ कि नीत्शे के किस विचार ने तुम्हें सबसे ज्यादा प्रभावित किया। क्या तुम इन विचारों को अपनी जिंदगी में लागू करने की कोशिश करोगे? मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और जवाब देने की कोशिश करता हूं। अगर यह वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करो। उन लोगों के साथ शेयर करो जो अलग सोचते हैं, जो सवाल पूछते हैं, जो आसान जवाबों से संतुष्ट नहीं होते। और सुनो, बुक समरी से जुड़े रहो, क्योंकि हम यहां सिर्फ किताबों का सारांश नहीं देते, हम विचारों की खोज करते हैं, ऐसे विचारों की जो तुम्हें बदल सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।